हेलो, आज जो हम ऑर्डर प्रिपेयर कर रहे हैं ये एक हमारी कस्टमर ने ऑर्डर किया था जो कि वो अपनी सिस्टर को गिफ्ट देना चाह रही थी, जिसमें उन्होंने हेक्सागोनल पेंडेंट एंड स्केल शेप में रिंग ऑर्डर करवाई थी। जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं यूवी रेजिन, यूवी लैम्प, मास्किंग टेप, यूवी टेप आपके पास रिक्वायरमेंट होगी और आपके पेंडेंट की बेस और रिंग की बेस रिक्वायरमेंट होगी। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये है कि आपको इसमें हम डिफरेंट टिप्स दे सकें और हम अपना ऑर्डर भी साथ साथ प्रिपेयर करेंगे। तो इसमें आपको टिप ये है कि अगर आपने कोई भी रेजिन प्रिपेयर करना है प्रोडक्ट्स का जो कि आपके हॉट सेलिंग प्रोडक्ट हैं तो आप उसका तो स्टॉक पहले से लेके रख लेंगे, लेकिन जो आर्टिकल आपने न्यू प्रिपेयर करने हैं लाइक जो आपको पता है कि इतने आपके पास हॉट सेलिंग नहीं है, आप उसको एट ए टाइम ऑर्डर करेंगे। तो नॉर्मल ऑर्डर प्रिपेयर करने के डेज़ जो होते हैं वो आपके पास 10 to 11 डेज़ होते हैं जब आप कस्टमर से पहले से ऑर्डर ले लेंगे, देन उसमें उस पर वर्क करेंगे। और इसके अलावा जो आपने अर्जेंट प्रिपेयर करने हैं वो 5 to 6 डेज़, क्योंकि हम एट ए टाइम डिफरेंट ऑर्डर्स पे वर्क कर रहे होते हैं तो इतने डेज़ हमें रिक्वायरमेंट्स होते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आपने कस्टमाइजेशन पे वर्क करके देने हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने जो लेयर प्रिपेयर करनी है वो हमने वाइट में प्रिपेयर करनी है। जब भी आप कोई कलर बेस प्रिपेयर करेंगे तो उसके लिए आप नॉर्मल रेजिन यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम इस वीडियो में यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपने एक और चीज़ भी फील की होगी, जो हमारे पास रेजिन है वो थिक क्वांटिटी में है। तो अगर आपने उसके लिए टिप ऑफ द डे ये है कि सर्दियों में हमारा रेजिन जो है वो थिक हो जाता है, तो उसके लिए आप गर्म पानी किसी भी बर्तन में लेकर जिस चीज़ में आपने अपना रेजिन को पोर किया होगा, रेजिन और हार्डनर को, आप उसको रखेंगे और वहाँ पे आप उसको रेजिन को इसमें डिप करेंगे तो आपका रेजिन जो है उसमें बबल भी रिमूव हो जाएंगे और आपकी कंसिस्टेंसी जो है रेजिन की वो भी थिन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमने यूवी रेजिन भी आपको अपनी वीडियो में शो की है। तो उसको बताने का मकसद ये था कि अगर आपने कोई रेजिन की इस तरह की चीज़ प्रिपेयर करनी है जो कि ट्रांसपेरेंट हो तो उसके अंदर आप यूवी रेजिन यूज़ करें, क्योंकि उससे ये है कि आपकी लेयर जो है उसमें बबल्स बहुत कम क्रिएट होंगे और आपकी लेयर जो है वो शाइनी लेयर क्रिएट होगी। तो यहाँ पे यूवी रेजिन और यूवी लैम्प का इस्तेमाल इस तरह होता है। उसके नीचे अगर आप यूवी टेप अप्लाई करते हैं तो आपकी जो लेयर है वो बिल्कुल क्लियर होगी। सम टाइम लोगों का कहना ये होता है कि वो यूवी टेप जब उतारते हैं तो बैक साइड पे उसके मार्क्स रह जाते हैं यूवी टेप का, तो उसको आप नेल जो आपके पास नेल पेंट रिमूवर होता है उसको आप कॉटन पे अप्लाई करेंगे और बैक साइड से जब रब करेंगे तो ईजिली आपके पास वो चीज़ रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हम लेयर यूज़ कर रहे हैं हमने मास्किंग टेप इस्तेमाल की है और हमने नॉर्मल रेजिन को यूज़ करके उसके अंदर हमने मिका पाउडर और पेस्टल कलर वाइट को अप्लाई करके मिक्स किया है और देन हमने उसके अंदर रेजिन को, क्योंकि रेजिन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया 10 ग्राम रेजिन एंड 5 ग्राम हार्डनर लिया है। ये लेने का मकसद ये था क्योंकि हम एट ए टाइम डिफरेंट ऑर्डर पे वर्क कर रहे थे तो मैंने की चेन भी प्रिपेयर करना था। नॉर्मल अगर आपने पेंडेंट और रिंग की बेस प्रिपेयर करनी है, क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा रेजिन को पोर नहीं करना होता कि हमने उसके अंदर फ्लावर वर्क किया हम उसके ऊपर नेम अप्लाई ना कर सकें, क्योंकि हमने लास्ट लेयर भी पोर करनी है। ना तो आप बहुत ज़्यादा थिक लेयर को अप्लाई करेंगे ना तो आप बहुत ज़्यादा थिन लेयर लेंगे रेजिन की बेस लेयर के अंदर। इतनी लेयर लेनी है जिस पे आप इजीली फ्लावर वर्क भी कर सकें और आप नेम भी अप्लाई कर सकें। और उसके बाद आपने क्योंकि फाइनल लेयर भी रेजिन की पोर करनी होती है, तो यहाँ पे हमने एक लेयर अप्लाई की। जब आपकी लेयर ड्राई हो जाती है तो उसके बाद आपने विनाइल स्टिकर अप्लाई करने हैं। विनाइल स्टिकर्स का भी ये तरीका है कि अगर आपके पास मशीन है विनाइल स्टिकर की तो आप खुद प्रिपेयर करेंगे, अगर नहीं है तो आपने जो आपके पास विनाइल स्टिकर आपके एरिया में जो भी प्रिपेयर करते हैं उनसे आप ये पहले से ऑर्डर कर देंगे और वो आपको जब बना के देंगे तो इसके बाद आपने अपना वर्क स्टार्ट कर देना है और उसको सिंपली आपने अप्लाई करना है। स्टिक की मदद से आपने रब करना है या आप अपने हैंड की मदद से भी रब करेंगे तो स्टिकर जो है वो आपके पास ईजिली उतर जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास एक और टिप है कि आप जो फ्लावर यूज़ करते हैं उनको आपने किसी ग्लू की मदद से स्टिक करवाना है, या तो आप एक और टिप ये है कि यूवी रेजिन का ड्रॉप करेंगे और आप फ्लावर को स्टिक करेंगे, देन उसके बाद यूवी लैम्प से उसको ड्राई करेंगे ताकि जब आप फाइनल लेयर रेजिन के अप्लाई करें तो आपके फ्लावर्स जो हैं वो फ्लोट ना करें, क्योंकि नॉर्मली रेजिन जो है वो एक लिक्विड है। जब आप लिक्विड को अप्लाई करते हैं तो फ्लावर्स जो हैं वो उसके ऊपर फ्लोट करेंगे। यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रही हूँ मैं एल्फ़ी यूज़ कर रही हूँ रेजिन को स्टिक करने के लिए। मैं 1 स्टिक से रेजिन को अप्लाई करूँगी, एल्फ़ी को अप्लाई करूँगी और 1 लेयर से मैं उसको फ्लावर को अप्लाई करूँगी। यहाँ पर हमारे पास एक और टिप भी है कि आपकी जो फ्लावर्स की पेटल्स हैं वो आपके पास कर्व हो जाती हैं, तो उसमें हमने ये करना होता है कि आप उसको टिश्यू या बटर पेपर को नीचे रखेंगे, देन फ्लावर को रखेंगे, एक और लेयर
आप टिश्यू की या बटर पेपर की रख के आयरन करेंगे, जिससे आपकी पेटल्स जो हैं वो सीधी हो जाएंगी और आप जब किसी प्रोडक्ट में रखेंगे तो वो नीट फील होंगी। तो यहाँ पे हमने फ्लावर को सेंटर में कट किया है और हमने फ्लावर्स को अप्लाई की है। इसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनको वाइट कलर का फ्लावर्स और डिफरेंट स्मॉल फ्लावर मल्टी कलर में रिक्वायरमेंट्स थे। हमने रिंग पे भी इनिशियल ऐड किया और उसके इर्द गिर्द जो हमने डिफरेंट स्मॉल फ्लावर्स को ऐड किया, जो कि हमने मल्टी कलर में ऐड करने थे। तो यहाँ पे मैं आपको यही चीज़ शो कर रही हूँ कि हमने 1 स्टिक से एल्फी लगाई है और 1 स्टिक से हमने फ्लावर लगाए हैं। अगर हम सेम स्टिक से अप्लाई करेंगे तो आपकी जो एल्फी वाली स्टिक है उसके ऊपर फ्लावर अटैच हो जाएगा। यहाँ पे आपने 1 ड्रॉप लेना है एल्फी का, आपने उसको किसी चीज़ के ऊपर रख लेना है या आप किसी कप के बैक साइड पे रख लेंगे। वहाँ से आप लिटिल बिट ड्रॉप लेकर अपने पेंडेंट पे अप्लाई करेंगे और दूसरी स्टिक जो है उससे आप फ्लावर को अप्लाई करेंगे। देन इसके बाद आपके पास जो बबल्स होंगे आप उसको किसी लाइटर की मदद से रिमूव कर लेंगे या आपके पास जो माचिस होती है उसकी मदद से भी रिमूव कर लेंगे। लेकिन आपने ये ख्याल करना है कि आपने पेंडेंट से दूर रखना है, उससे ये है कि आपका जो पेंडेंट है वो ख़राब नहीं होगा हीट की मदद से और बबल्स जो हैं वो ईजिली पॉप अप हो जाएंगे। यहाँ पे मैंने जब मास्किंग टेप को हटाया तो बैक लेयर मुझे नीट फील नहीं हो रही थी, तो इसके ऊपर भी हमने यूवी रेजिन की एक लेयर अप्लाई की है और यूवी लैम्प से ड्राई की है, तो वो ईजिली हमारे पास लेयर ड्राई हो गई है। यहाँ पे आपको वीडियो में शो हो रहा होगा कि फ्रंट लेयर पे भी हमने यूवी रेजिन अप्लाई की है और उसको पानी के अंदर रखा हुआ है। तो पानी में रखने का एक टिप ये भी है कि अगर आपको फील हो रही है कि आपकी जो यूवी रेजिन की लेयर है वो सही तरह ड्राई नहीं हुई, तो आप उसको पानी के अंदर रख के किसी बाउल के अंदर यूवी लैम्प को अप्लाई करेंगे तो आपकी लेयर जो है वो स्टिक हो जाएगी। तो ये हमारे प्रोडक्ट की फाइनल लुक है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी, डिफरेंट टिप्स आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो आप हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।